तरुण कुमार, रस्तोगी, सादर चरण स्पर्श बाबा जी। आपने अध्यात्म का जर्रा जर्रा हमें समझा दिया, हमें समझ भी आ गया। आपके बताए गए ढंगों के ऊपर चलकर हम आज बड़ी खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। कोई व्यर्थ की परेशानी नहीं, कोई मन भटकता नहीं, नींद आराम से आ जाती है, सारे दिन सुरूर और चैन बना रहता है। अब आप कृपया अपने सारा वक्त राजनीति के जो सारे आप मानक तय करोगे उसके ऊपर बतलाना शुरू करें। तरुण कुमार, आप भी मुझे ठीक से सुनना शुरू कर दो। पहले मैं पार्ट टाइम बोला करता था, अब मैं फुल टाइम बोलूंगा। आप भी मुझे फुल टाइम सुनने की इच्छा रखें। आपकी जिंदगी का सवाल है। हम तो बुझते हुए चिराग हैं। जाते जाते हमारी तमन्ना है कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद झगड़े फसाद में न पड़े, इस प्यारे से पृथ्वी ग्रह पे अपना जीवन प्रेम पूर्वक गुजारते हैं। मैंने कुछ ढंग बताए थे कि हम राजनीति को कैसे चलाएंगे, उससे आगे की व्यवस्था मैं आपको आज शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा। जब आप किसी लंगर की पंक्ति में बैठे होते हैं और लंगर में जो कुछ भी बरताया जाता है, आप वो पेट भर के खा लेते हो। इतना खा लेते हो कि लंगर के सेवक तुम्हें कहते हैं कि एक पूड़ी और ले लो। आप हाथ जोड़ते हो कि नहीं और नहीं, बस बहुत हो गया, मैं तृप्त हुआ। अब मुझे एक बात सोच के बता दो कि क्या आपने कभी ख्याल किया कि आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ज्यादा खाए या आपसे कम खाए? क्या आप उसको देखकर झुंझला जाते हो कि यह अब तक खाए ही चला जाता है, या ये इतनी जल्दी फारिग क्यों हो गया? नहीं, कारण कारण तुम तृप्त हुए और यह मुख्य कि तुम तृप्त हो जाओ, यही तुम्हारी जरूरत है।
मेरी बनाई व्यवस्था में हिंदुस्तान का कोई प्राणी भूखा नहीं रहेगा, निरवस्त्र नहीं रहेगा, बिना घर का नहीं रहेगा और बिना रोजगार का नहीं रहेगा। उसके दिमाग पर कोई बोझ नहीं होगा। सुबह उठना है, काम धाम करना है, महंगाई ज्यादा है, आमदनी कम है। अभी मैं कल आंकड़े देख रहा था, भारतवर्ष के करीब 7 से 8 हजार रुपये महीना, यानी 90,000 रुपये साल के उनकी आमदनी है, टोटल इनकम जो भी इधर उधर से कमाते हैं। 80 करोड़ परिवार जिनको 5 किलो अनाज देना पड़ता है, उनकी सालाना इनकम भी इसके आसपास है। कैसे गुजर करते होंगे? 5-6 आदमियों का परिवार आज होता है, और सरकार कोई योगदान नहीं देती। योगदान होता है लेकिन कागजों में होता है। योजनाएं रोज बनती हैं, योजनाओं के नाम रोज बदले जाते हैं। स्टेशन के, सड़कों के, हवाई अड्डों के, स्टेडियम के नाम रोज बदले जाते हैं। आदमी की तकदीर नहीं बदलती, वह बद से बदतर होती जाती है। हम क्या करेंगे? कौन क्या कर गया हमें से कोई मतलब नहीं। मैंने पहले उदाहरण दी कि पास वाला कितना खा रहा है, आप ख्याल नहीं करते। आप ख्याल करते हैं कि आपको भूख कितनी है, पेट भर के आप खा लेते हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। वह आपके लिए काफी है, पर्याप्त है। पहली बात, आज मैं शुरू करूं, आज से आप मुझे तवज्जो देकर सुना करें। यह आध्यात्मिक चैनल जो मैं रोकता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति को मत भेजना, क्योंकि उसमें प्रोसेस और है। हर व्यक्ति अपने अहंकार को मिटाने के लिए राजी नहीं होता, वहां छांटने पड़ते हैं लोग। लेकिन हर व्यक्ति का पेट रोटी मांगता है, तन वस्त्र मांगता है, सिर छत मांगता है, और भी बहुत सी जरूरतें हैं। तुम्हारा दिमाग शिक्षित होना चाहता है, तुम टैलेंटेड होना चाहते हो, और भी तुम्हारी बहुत सी जरूरतें होती हैं। शादीशुदा जिंदगी कैसे व्यतीत करें,
बड़े मसले आएंगे मेरे सामने। तुम भी अपने मसलात को मेरे सामने रखो, मैं उनके एक एक सटीक जवाब दूंगा और उनका सटीक हल भी करेंगे। अब आइए, रोजगार का सबसे बड़ा साधन, रोजगार का सबसे बड़ा साधन हमारे पास क्या होगा? गाय पालन। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। और इस मेरे प्यारे वतन में जो एक सबसे ज्यादा सूक्ष्म किरणों से युक्त आशीर्वाद देने वाला प्राणी, युगों युगों से भगवान कृष्ण से लेकर उससे पहले तक लोग, जनक तक लोग गायों को अधिमान देते रहे। वह ना तो मूर्ख थे न पागल थे, ना ही भटके हुए इंसान थे, वर्ण बड़े सुखी थे, शांत हृदय थे, तृप्त वृत्तियां थी उनकी। हमारा पहला एजेंडा होगा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं। अभी तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। राष्ट्रीय पशु हमेशा वो हुआ करता है जो उस देश में प्रचुरता से पाया जाए। आदिकाल से गाय ही एक ऐसा पशु है जो खुद भी हमारे बच्चों को दूध देती है और उसके बच्चे बछड़े बैल बनकर हमारे खेतों को भी जोतते थे। एक अरब जो वोटर होंगे, 18 साल से ज्यादा व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। 18 साल का व्यक्ति वोट डालने के योग्य हो जाएगा, अपने भले बुरे की पहचान कर सकता है। यह वो उम्र है जिस उम्र में आपने अपने भविष्य का निर्माण करने की योजना बनानी है। इसलिए इस उम्र में समझ जाना, यह टीन एज भी होती है, इसमें बहक मत जाना। अपने शौक भी पूरे करो और अपने भविष्य के लिए प्रगति भी करो, टैलेंट भी अर्जित करो, किसी शिक्षा दीक्षा में प्रवीण भी बनो। जिस समय तुम आराम से तुम्हारी आत्मा जिस काम को निष्णात ढंग से पूरा कर सकती है, वो लाइन चुन लो। तुम खिलाड़ी भी बन सकते हो और प्रत्येक खेल के लिए हम आपको मैदान मुहैया कराएंगे। हम 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, सारे भारत को यकसां एक रंगत में डाल देंगे। हम भेद कहीं नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है
कि कहीं तो 100 मंजिला इमारतें और कहीं झुग्गी झोपड़ियां हों, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी के लिए परिपूर्ण साधनों से युक्त उनको मकान हम देंगे। भारत में कुपोषण बहुत है और इस कुपोषण का कारण मैं जानता हूं। भारत में बच्चों को और बड़ों को, स्त्रियों को, बच्चियों को प्रोटीन की कमी है। विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है और भी कुछ विटामिन मिनरल्स इनकी कमी है। उसको पूरा करने के लिए आयरन की भी कमी है। हीमोग्लोबिन आमतौर से, खासतौर से बच्चियों में और स्त्रियों में आयरन बहुत कम होता है। तो हम ऐसा फूड जो भारी हो, गरिष्ठ हो, बल्ला, पकोड़ा, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, चाउ मनचुग्गा, जो आपके भीतर जाकर पचता नहीं वरन आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। भारतवर्ष में कोई गाय नहीं कटेगी। यह हम संविधानिक हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें जोड़ेंगे। जहां 8 हैं वहां हम कुछ और भी जोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले गुजारिश मैं आपसे करता हूं, क्या जोड़ेंगे हम पहले बता देते हैं। और संविधान में अमेंडमेंट के लिए 77%, 75 जरूरत होता है लेकिन 2% ज्यादा दो। वोटिंग आपको करनी होगी, 100% वोटिंग हम श्योर करेंगे। और टैटू बनाकर करें, वो आपको मोबाइल देकर करें। कोई भी व्यक्ति बिना वोट के नहीं रहेगा। पहला मुल्क होगा हिंदुस्तान जिसको हम विश्व गुरु बनाएंगे इस मुद्दे पर कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति 18 साल से ऊपर वोट डालेगा। बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, हम उसको मोबाइल देंगे। मोबाइल में उसका वोटर नंबर फीड होगा और बाकी सारा कुछ फीड होगा। जो हमारे चुनाव कराने वाले लोगों के रजिस्टर्स में या कंप्यूटर्स में फीड होगा, सेम नंबर मिल जाएगा और वो हम थंब इम्प्रेशन से करेंगे। तब तक हम कोई और साधन बनाएंगे। चुनाव के दौरान पढ़े लिखे लोगों की हम ड्यूटी लगा देंगे, जहां भी हैं निष्पक्ष रूप से जाकर उनका वोट लेकर आओ। हॉस्पिटल जाकर भी आपका वोट कलेक्ट किया जाएगा। घरों से अच्छे भले वोटरों को गाड़ी में बिठाकर रिश्वत देने की प्रक्रियाएं बंद हो जाएं। आप पैदल चलकर बस 50 फीट से ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा और आपका
वोटिंग स्टेशन आ जाएगा, वोटिंग बूथ आ जाएगा, बड़े आराम से आप वोट डालोगे, पारदर्शी ढंग से वोटिंग होगी, जनता से पूछा जाएगा आपने प्रतिनिधि चुनना है, ढंग बताइए कैसे चुने। यह जनता का काम है, जनता का अधिकार भी है, जनता का कर्तव्य भी है, जनता मालिक भी है। जिस वोट के लिए तरस गए, अंग्रेज हमसे वोट नहीं लेते थे क्योंकि तानाशाही था। 10 लाख लोगों ने कुर्बानियां की और 10 लाख लोगों की कुर्बानियां उनके परिवारों ने भी सही, रिश्तेदारों ने भी सही, मित्रों ने भी सही। कितने लोग इफेक्टेड हुए एक तानाशाही सरकार के कारण। फिर कहीं जाकर हमें आजादी मिले। गलतियां निकालने वालों को मैं पूछता हूं, गांधी ने ये नहीं किया, पटेल ने ये नहीं किया, जवाहर ने ये नहीं किया। भाई आपके बाप दादा थे कि नॉन बायोलॉजिकल हो आप? उन्होंने क्यों नहीं किया? तुम कर लेते, तुम कर लेते भाई। उनसे जैसा बना, मैं एक बात जानता हूं, उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया, निष्काम कर्म किया और बाद में कुछ नहीं मांगा। लोग आज गांधी तक को गाली निकाल देते हैं। विदेशों में पूजा होती है, विदेशों में उनके शिष्य नेल्सन मैंडेला, और नेल्सन मैंडेला के शिष्य थे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। लेकिन मैं कारण जानता हूं, आप भी जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 1 किलो दूध मिलेगा रोज, और 1 किलो दूध अगर कोई व्यक्ति पीता है, that is sufficient for all the organs internally or externally। और मैं इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण हूं। 14 वर्षों से मैंने 1 किलो से कम दूध पिया है। 1 किलो दूध अब हर परिवार के हर सदस्य को मिलेगा। गाय का शुद्ध, बिना मिलावट, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे आज दमा चौकड़ी चली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके ही लोग, आप ही सेवा करोगे, आप ही उसका फल चखोगे। तो बेईमानी कौन करेगा, किसके लिए करेगा? द गोल्डन स्पैरो नाम की हमने वेबसाइट क्रिएट की है। उसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आप अपनी क्वालिफिकेशन, आपका नंबर, आप क्या बनना चाहते हो, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो, ये सारा कुछ बेरवा हमें लिखना है। लेकिन आप में 2 गुणवत्ताएं होनी चाहिए। सबसे पहला ईमानदारी, ऑनेस्ट। अगर आप में ऑनेस्टी नहीं है तो कृपया हम पहले ही हाथ जोड़ते हैं। और दूसरा परिश्रम। एक बात को समझ लीजिए, परिवार के हर सदस्य, छोटे बड़े को, उसके नाम का, जो आज बच्चा पैदा हुआ उसके नाम का भी 1 किलो दूध आपको मिलेगा। घर का कोई सदस्य भी है। दस करोड़ लोग हम यहाँ एडजस्ट करेंगे जिनमें सेवा भाव होगा।
वो जो थोड़ा कम पड़े होंगे उनको हम गाय सेवा के लिए लगाएंगे, सारी ट्रेनिंग देंगे उन्हें। मैंने पहले भी बताया था आपको, हिंदुस्तान का कोई भी 18 साल से ज़्यादा का व्यक्ति, वोटर हमारा, स्त्री या पुरुष या ट्रांसजेंडर, 30,000 रुपये उसे मिलेगा। 30,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, और उसके लिए हम आपको यथा योग्य काम देंगे और आप उसको पूरी प्रसन्नता से करोगे। जो कर सकोगे वही काम आपको देंगे हम। ध्यान रखना, हम हर काम पॉलिसिया मेथड से नहीं कराएंगे, बल्कि पॉलिसिया मेथड को भी सिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी धरती पर कोई व्यक्ति नहीं जो प्रेम से जीता न जा सके। प्रेम से बड़े बड़े हिंसक पशु अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। प्रेम ऐसे एक ऐसी चीज है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सुनसान झोपड़ियों में बैठे होते हैं, उनकी रक्षा शेर किया करते हैं बाहर। इतने अहिंसक हैं वो लोग। प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। तुम्हारे सब गोला बारूद, अणुबम, हाइड्रोजन बम फीके पड़ जाते हैं। प्रेम सबसे बड़ा बम है। टीचर, पुलिस, इनको सबसे पहली हिदायत होगी कि आपके यहाँ पर किसी प्रकार का दंड देने वाला पटा, लाठी या कैसी कोई ऐसा अस्त्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। वक्त वक्त पर तुम्हारी चेकिंग होगी, हर रोज चेकिंग होगी। अगर किसी ने शिकायत कर दी कि इस थानेदार ने, एसपी ने, डीएसपी ने, डीजीपी ने, आईजी ने इसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी है, तो इस व्यक्ति के ऊपर बनती कार्रवाई होगी। इसका अर्थ ही यह है कि यह व्यक्ति थोड़ा सा पागल है। पागलपन से गुस्सा पनपता है। फिर जरूरी नहीं कि उसके पास धरती का सर्वश्रेष्ठ धन हो। आज तुम देख रहे हो, सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका, उस पर राज करने वाला डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने क्या चुना? अमेरिकन ने एक पागल आदमी चुन लिया। He should be treated mentally. उसको पागल खाने में जमा करा देना चाहिए, अन्यथा वह अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देगा, खुद तो मरेगा। ऐसे शानदार मुल्क में सैकड़ों वर्षों की मेहनत के बाद जो आज धरती का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री बना है, उसको मलिया मेट करने में कोई कसर कोर बाकी नहीं छोड़ेगा। यह बंदा खुद भी मारा जाएगा, ये बात अलग है। जितनी जल्दी इस व्यक्ति को हटा दिया जाए उतना पुण्य है।
मैं डेमोक्रेट से कहूंगा कि आप अपनी पूरी वाह लगा दो, इस व्यक्ति को समय से पहले उखाड़ फेंको, यह व्यक्ति योग्य नहीं। यह सठिया नहीं गया, यह अठिया गया है। 82 साल का बूढ़ा, सारे तंतु ढीले पड़ गए और ऊपर से पाप, छोटी छोटी बच्चियों की बददुआएं इसके ऊपर मंडरा रही हैं। मैं देखता हूं बच्चियों के लेग पीस उबाल उबाल के, बॉयल करके, फ्राई करके खाना। इंसानियत गर्क गई इस व्यक्ति के मन में, और आप उसको गद्दी पर बैठाए कैसे बैठे हों, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा अजूबा है। इस व्यक्ति को तो हथियारों से नहीं, चपेड़ों से मार देना चाहिए, चपेड़ों से। मसलमैन आए, मार्शल आए और चपेड़े मार मार कर मारते हैं। इससे योग्य है ये बंदा। ऐसे व्यक्तियों की धरती को कोई आवश्यकता नहीं। हम बुनियादी चीज पे आ जाएं, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव के हिसाब से प्रत्येक घर को 1 किलो दूध मिलेगा पोषण के लिए। मैं जानता हूं प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल जाता है, रोटी हो, चावल में बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखना, आते ही सबसे पहला काम मेरे मुख से यही होगा, वह जो कृष्ण को गोपाल कहा गया, वह पुनर्जागृत होगा। और आज फिर एक कृष्ण आया जिसने गौ माता को माता का दर्जा दिया। कोई गौ का वध नहीं करेगा और ये सारे बूचड़ खाने बंद। बस इनको जाने से पहले इनसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने ये लाइसेंस कितने पैसे देकर, किससे रिश्वत देकर ये लाइसेंस लिया। कहीं ऐसा तो नहीं जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उनको करोड़ों रुपए जाके देके आपने लाइसेंस लिया हो, अल कबीर जैसी, सब्रवाल जैसे लोग। उनको साक्षात बोलते हम राष्ट्रीय उद्घोष तो करेंगे, हम राष्ट्र के नाम संबोधन तो करेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन में वो व्यक्ति बोलेंगे जिन्होंने गांवों को काटने के लिए किसी विशेष पार्टी को चंदा दिया था। मैं तो नहीं बोलूंगा, वो ही व्यक्ति बोलेंगे जिन्होंने चंदा दिया। पूनावाला से पूछा जाएगा कोरोना की महामारी में, आपदा में अवसर किसने ढूंढा, किसको दिया आपने, कितने करोड़ दिया, क्यों दिया, क्या मिलावट की थी, क्यों इतनी जिंदगियों से खिलवाड़ किया तुमने। बिल्कुल अन्यायकारी व्यवस्था। तो ध्यान से सुनना, मेरे लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। I am present in every corner of this universe. कण कण में समाया हुआ हूं मैं, और मुझे किसी से द्रोह नहीं, मुझे किसी से प्रेम नहीं। निर्लिप्त हूं,
बेलाग हूं, बेदाग हूं। गऊ की हत्या करना एक अपराध होगा। जब गऊ घरों में नहीं बांधी जाएगी, गऊ घरों में नहीं बांधी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इसका व्यापार करना चाहता है, वह अपनी डायरी खोले, गऊओं की सेवा करे और दूध सरकार को भेज दे। घरों में जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई बेईमानी करने वाला यही नहीं होगा, क्योंकि बेईमानी करने का कोई फलसफा नहीं निकलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा उसे। सीधा सरकार को बेचे, अपना काम करे। कुछ लोग ऐसे भी धंधा कर सकते हैं। गऊ पालने के लिए सरकार ऋण भी देगी। उस ऋण को बड़ी आसान किस्तों में बिना ब्याज के चुकाना होगा। तनख्वाह मैंने पहले घोषित कर दी थी। बीच बीच में से थोड़े से प्रश्न भी लेता जाऊंगा। बिल्कुल अनपढ़ 2, 4, 6 जमात प्रधानमंत्री जी की तरह जो पढ़े हैं, उनको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। जो अपनी क्वालिफिकेशन दिखाने में इतना झूठ बोलता है, वह देश का खाक चलाएगा। और तुमने तो अब देख ही लिया है प्यारे बंधुओं, देशवासियों, कैसे यह व्यक्ति बड़े बड़े झूठ बोलकर सत्ता में प्रवेश हुआ था। मैं जानता हूं किस कदर उड़ान है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे। मुझे याद है गुरु गोलवलकर, उसका नाम गुरु गलती से रख दिया गया। वह व्यक्ति बदमाश था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि अगर किसी वक्त जनता भाग जाए और तुम्हें शासन में ले आए, तो तुम पहला काम ये करना, मैं तुम्हें वो कोट भी देंगे, कोई बात नहीं, तुम पहला काम ये करना कि जनता का सारा पैसा इकट्ठा करके कुछ एक आदमी को दे देना और बाकी जनता को, करीब 90% जनता को बस सिर्फ जीने के लिए छोड़ देना और जीने के लिए उन्हें अन्न मुहैया कराना। वही आज हो गया। मोदी जी ने साकार कर दिया, लेकिन घबराओ नहीं, अगर कंस आता है तो कृष्ण भी आता है, अगर रावण आता है तो राम भी आता है, अगर बाली जैसा महाबली आता है तो राम जैसा महाबली भी आता है। इस संसार में जब पाप की इंतहा हो जाती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वक्त वक्त पर वह सर्जनहारा अपने प्रतिनिधियों को भेजा करता है। मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए और गलत मैनेज करने वालों के दिमागों को दुरुस्त करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को 1 किलो दूध मिलेगा, क्योंकि आज प्रोटीन की बड़ी डेफिशिएंसी है। एंड मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। अगर इनकम्प्लीट फूड होता तो मैं 2-2 घंटे नहीं बोल सकता था।
14 वर्षों तक। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। गाय का दूध पूर्ण भोजन है, पूर्ण आहार है। तो सबसे पहला काम ये, गौशालाएं खोलेंगे हम। आपके पक्के मकानों में आपको गऊ रखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, आप अपना काम करो। गऊओं को पालने वाले सेवक अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। झूठ बोलने का दंड होगा। आज के संविधान में झूठ बोलने का दंड नहीं। जैसा वेला था, संविधान बनाने वालों ने वैसे नियम रच दिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कभी ऐसे वक्त आएंगे जब झूठ ही झूठ चलेगा और झूठ का ही बोलबाला होगा। जो व्यक्ति झूठ बोला वह दंड का अधिकारी होगा, और जिसने झूठ बोलकर जनता से गुमराह किया, वोट लिए और वायदा निभाया नहीं, वह दंड पाएगा। हम सारी बखियां उधेड़ लेंगे। जो शासक जहां से शुरू हुआ, उसके एक एक पन्ने को फलोरा जाएगा, खंगाला जाएगा। अंधे रूप में नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष। उसकी आत्मा ही गवाही देगी कि हाँ मैंने किया है। फिर अगर वो नहीं मानेगा तो हम पॉलिसी या काम नहीं करेंगे, हम नार्को करेंगे। जो काम बड़ी आसानी से हो सकता है, अर्धमूर्छित अवस्था में वह खुद बोलेगा कि हाँ ये मैंने किया और ऐसे किया और मेरा साथ ये था और इन लोगों को पता है। वो सब लपेट लिए जाएंगे जिन जिनको पता है कि वो बोले क्यों नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी तक क्या जरूरत थी ये बात बताने की कि जनता की शक्ति को एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर स्त्रियों को अपने साथ बिस्तरों पर सोने के लिए बाध्य करे। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाते या एमपी बनाते जिन लोगों को यही नहीं पता इतिहास का कि पहला प्रधानमंत्री था कौन, जिनको यही नहीं पता कि देश 1947 में आजाद हुआ या 2014 में। जो सिर्फ लोगों के बिस्तरे गर्म करने जानते हैं। और पूछा जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी कि अगर तुमने नहीं बताया, यू विल आल्सो बी पनिश्ड, क्योंकि ये भी एक गुनाह है। तुम बोलते तो रोज हो, तुम्हें बोलते बोलते वर्षों बीत गए और इन्हें कहते कहते वर्षों बीत गए। इन्हें फाइनेंस सेमेस्टर नहीं बनाया गया, इसीलिए ये बोलते हैं, तो तुम्हें नाम उजागर कर ही देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कोई लिमिट नहीं होगी, हमारे लिमिट होगी सिर्फ तंतुओं को थकने की। जब तंतु थक गए, 65 में थके कि 60 में थके कि 58 में थके, तब वह कहते कि अब मैं काम नहीं कर सकता। हाल चाल भी बतला देते हैं, चेहरा मोहरा भी बता देता है, चाल ढाल भी बता देती है। तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा काम से। तो पूछा है उसके बाद क्या होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जिस भी पोजीशन पे वह रिटायर हुआ है, वह उसको बुढ़ापा पेंशन समझ लो
बेरोजगारी भत्ता समझ लो, या उसका मालिकाना हक समझ लो। अगर कोई व्यक्ति पीएचडी रिटायर हुआ है तो उसको 1 लाख रुपये मिलेगा। ऐसा ही सब जगह होगा। पुलिस महकमे में, मिलिट्री महकमे में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में और ऐसे ही कुछ इदारों में, जो जितनी तनख्वाह ले रहा था उसका आधा नहीं मिलेगा, उसका आधा नहीं मिलेगा, वरन उतना ही मिलेगा जिस तनख्वाह पे वो रिटायर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए महीने पे रिटायर हुआ, फर्ज करो एयर मार्शल हो गया, चीफ एयर मार्शल हो गया, तो उसको 5 लाख रुपया ही प्रति महीना मिलेगा। और वो मैं आपको पहले भी कहा है, खुदा न खास्ता अगर वीर गति को कोई प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवारों को 25 करोड़ रुपया, क्योंकि अब वह तो काम नहीं करेगा, वह तो गया। पूर्ण सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि करके सरकार उसके परिवार के खाते में उसकी उतनी ही तनख्वाह डाल देगी, ताकि उसका परिवार समझे कि वह गया नहीं, वो अभी है। अंत वेला तक यहाँ तो सेंट्रल विस्टा बनता रहा और सरकार के पास गंगा में बहती हुई लाशों के लिए कफन नहीं था। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को ससम्मान विदा किया जाए। कोई व्यक्ति की मृत आत्मा ये महसूस न करे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे ऐसा ही गंगा में चला के मारा और गल गया, गंगा में पड़ते पड़ते जीव जंतु खा गए, कुत्ते खा रहे थे, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। अब जरा सोचो, इनमें से प्रधानमंत्री भी तो हो सकते थे, फिर वो क्या सोचते हैं? भेदभाव की सरकार नहीं चलेगी। यहाँ किसी विशेष धर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ इंसान रहेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, पादरी नहीं रहेंगे। सिर्फ इंसान रहेंगे, इंसान बन के रहेंगे। प्रत्येक को अपने धर्म मानने की आज़ादी होगी, लेकिन घर में अपने फंक्शन करने की आज़ादी होगी। जैसे हम विवाह शादी के फंक्शन करते हैं, लेकिन उपयुक्त स्थलों पे, बाजारों में रोड शो, रोड मार्च न तो वोटिंग के वक्त चलेगा, ना ही किसी त्योहार के वक्त चलेगा। झूठे झगड़ों से हम बिल्कुल किनारा करेंगे। किसी का कोई भी त्योहार है, वह अपने धार्मिक स्थल पर बड़े मुख से मनाए, श्रद्धापूर्वक मनाए, कोई किसी को इनकार नहीं करेगा। शोर मचाना अपराध होगा। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सुबह सुबह किसी की नींद हराम करना अपराध माना जाएगा। लाउड स्पीकर हटा लिए जाएंगे। तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो तुम भीतर बैठकर अपने परमात्मा का भजन करो, वह सबकी सुनता है, वह रोए रोए और कण कण में विद्यमान है, वह ऊंचे बोलकर बहरा नहीं है कि तुम बांग दोगे तो उसे सुनाई पड़ेगा। ना लाउड स्पीकर चलने दिए जाएंगे, न सुबह न शाम। ना जागरणों में जिसने जागरण करना है, देवी माता वैसे ही प्रसन्न हो जाती है।
तो आप पांडाल बड़ी कर लो, और वो भी घरों में या सामूहिक स्थलों में, वहां चुपके से आराम से जितनी आवाज आपकी पंडाल को सुनाई दे, बस उतने ही शोर होना चाहिए, जी भी उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा जब हम रामलीला किया करते थे तो हमें ये आदेश होता था कि इतने शोर तक ही रखना है। बाहर का आता जाता व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो इससे। जिसने रामलीला देखनी स्टेडियम के अंदर आए और देखे, लेकिन जो नहीं सुनना चाहते आसपास के घर वाले, कोई बूढ़ा ठेरा है बेचारे को नींद तो पहले नहीं आती, जोल फ्रेश की गोलियां खा खा के सोता है, हिप्नोटिक ड्रग्स खा के सोता है, ऊपर से तुम चैन नहीं लेने देते 2-2 बजे तक, तो वो गालियां ही तो निकालेगा और क्या करेगा। और तुम बड़े बड़े यूनिट्स लगा देते हो, यह काम नहीं चलेगा। तनख्वाह सबको मिलेगी, और मैंने बता दिया अनपढ़ व्यक्ति से 10 पास तक 30,000, 50,000 BA +2 40, और MA 75,000, PhD 1,00,000 रुपये में। 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा होगी, वो तुम्हारे अकाउंट में जुड़ जाएगी। 5 साल बाद आप उसको कढ़ा सकते हैं। दवाई फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी, ट्रेवलिंग फ्री होगी। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, पार्शलिटी नहीं होगी। चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे वृद्ध आदमी हो, औरत हो, जवान आदमी हो, और तो अपने काम पे जाना है, कहीं भी जाए, ट्रेवलिंग फ्री। और 65 के बाद आफ्टर रिटायरमेंट गाड़ियां फ्री, बस फ्री। तुमने तीर्थ स्थल जाना है, तुमने गंगा स्नान करना है, तुमने नर्मदा जाना है, तुमने वृंदावन जाना है, अपने शौक से जाओ, अपनी आध्यात्मिक आकांक्षा पूरी करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। 65 के बाद तुम्हें फुर्सत के लम्हे मिलेंगे। इंशाअल्लाह तुम जितने साल भी जियो, 65 के बाद तुम बड़ी आराम से फुर्सत के लम्हों में गुजर बसर कर सकते हो। तुम्हारी कोई हम चुनावी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ना टीचर की ना किसी और की। चुनावी ड्यूटी के लिए हमारे पास अपने स्वयं सेवक होंगे। मैंने जब कहा कि आप बताओ क्या क्या काम करना चाहते हो, तुम MLA बनना चाहते हो, MP बनना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहते हो, गृह मंत्री बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो बताओ। तो मुझे जानकर खुशी है कि 90% लोगों ने यह लिखा, बाबा हम सिर्फ सेवा करेंगे आपके कहने से, और कुछ नहीं, ओहदा नहीं लेंगे। ओहदा जो आप संभालोगे उसको कर्तव्य समझ के पूरा करेंगे, हमें ओहदा नहीं चाहिए। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि आज भी सेवा भाव वाले लोग हिंदुस्तान में विराजमान है। द गोल्डन स्पैरो, पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, उनके बच्चे तो आजकल पढ़े लिखे ही हैं। इस वेबसाइट पर जाओ, द गोल्डन स्पैरो, उस पर अपना नाम लिखो, अपनी क्वालिफिकेशन लिखो, अपनी मेरिट लिखो, और अपनी इच्छा लिखो कि सेवा करना चाहते हो या कि कोई ओहदा लेना चाहते हो, क्योंकि कैपेबिलिटी भी होती है, मेरिट्स भी होती है लोगों में।
अब कोई इकोनॉमिक्स जानता है, अच्छे से हैंडल कर सकता है अर्थव्यवस्था को, निर्मला सीतारमन की तरह नहीं। तो वह लिखे कि मैं इस मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर सकता हूं, जिसमें जो खूबी है वो लिखे। और सबसे बड़ी बात, अभी 33% औरतों के लिए रिजर्वेशन की गई थी, गलत है। मैं प्रकृति के हिसाब से चलूंगा। प्रकृति ने स्त्रियां 50% बनाई, तो सारी जो नौकरियां होंगी वो 50% स्त्रियां और 50% पुरुष, 33 नहीं। और हम तो शुरू से ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब चुनाव लड़ाएंगे ना, तो हम टिकट से ही 50% को देंगे। देखिए, पार्शियलिटी नाम की चीज द गोल्डन स्पैरो में, सोने की चिड़िया में बिल्कुल नहीं होगी। हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। जो प्रताड़ित हुए हैं, जो शोषित वर्ग है, उनको हम थोड़ी सी ग्रेस देंगे, 1-2% अंकों की, क्योंकि वो शोषित रहे। अन्यथा काम तो सभी को मिलेगा, बस स्टैंडर्ड का ही फर्क पड़ सकता है ज्यादा से ज्यादा। 40 नहीं तो 50,000 हो जाएगा, 50 नहीं तो 75 हो जाएगा, 75 नहीं तो 1,00,000 हो जाएगा। वो हम मेरिट में आपकी ही वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम उसी में ही काउंट करेंगे, लेकिन करेंगे मेरिट बेस पे। ये ध्यान रखना, मेरिट ही काम करेगी। हमें अनपढ़ों, मूर्खों, गवारों, शैतानों, बदमाशों का मुल्क नहीं चाहिए। हमें पढ़े लिखे, शालीन, सुसभ्य व्यक्ति चाहिए, सेवक। प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सम्मान मिलेगा। टीचर और डॉक्टर विशेष रूप से, इंजीनियर भी साथ में आ गया, इनको विशेष सम्मानित मिलेगा, इनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मिलिट्री के पुरस्कार अलग होंगे, पुलिस के पुरस्कार अलग होंगे। यानी कि आप इस सुनहरी भारतवर्ष में सम्मान पूर्वक सुखी और आनंदित जीवन जी पाओगे। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, तो जो हम 1 महीने की तनख्वाह उसे देते हैं फालतू, वह 12 महीने में से 1 महीने की पूरी छुट्टी ले सकता है आध्यात्मिक साधना करने के लिए, या कलख्त किस्तों में नहीं, 1 महीने की पूरी छुट्टी ले सकता है, साधना कर सकता है। हम साधना को प्रेरित करने के लिए ही शुरू हुए थे। यह चैनल बाबा जी विजयवत्स के नाम से आध्यात्मिक चैनल है। यह तो जब मैं संपूर्ण कर दिए, तो लोगों ने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो अब इंतजाम भी करो। ये तो आपकी समझ आ गई बात सारी। जो करना है, जैसे पहुंचेंगे सब पता चल गया। बहुत से लोग आध-पचाध पहुंच भी गए, सुखद जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, बड़ी भ्रांतियां भी मिट गई। सिर के ऊपर बोझ रखे थे मान्यताओं के, वो भी खत्म हो गए। लेकिन अब अभाव कैसे खत्म करोगे? मैंने कहा अभाव तो भाई मैं नहीं खत्म करूंगा, अभाव तो तुम खत्म करोगे, क्योंकि वोट तुम दोगे, सरकार तुम चुनोगे। कहते सरकार हम चुन लेते हैं, अब बताओ। तो कहते फिर खोलो अपना राजनीतिक चैनल। राजनीतिक चैनल आपके कहने से बनाया गया।
अब इसको क्रियान्वित रूप दो, इसका लाभ उठाओ और देखो कि आखिर सही मैनेजमेंट होती क्या है। आपने तो अभी तक सही मैनेजमेंट देखी ही नहीं, सही मैनेजमेंट का स्वाद ही नहीं चखा। जैसे नामधारियों ने अब तक आनंद का स्वाद ही नहीं चखा, वैसे ही हमारे राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सही व्यवस्था का स्वाद ही नहीं चखा। तो यही मैं आपको बताने आया हूं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, शेष मैं कल बात करूंगा। आज मैंने सारी बातों पर जो जिक्र किया उसको आप गौर से समझा करो, ना समझाए तो बार बार सुन लिया करो, अगर फिर भी ना समझाए तो मुझे प्रश्न कर दिया करो। आज मुख्य बातें मैंने कही, 1 किलो दूध सभी को मिलेगा, प्रत्येक प्राणी को। रिजर्वेशन 50% स्त्रियों का होगा, हम तो टिकट ही, और टिकट देने के लिए हम 5 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि भ्रष्टाचार को ही तो हम खत्म करना है। भ्रष्टाचार लोभ पैदा करती है और लोभ का कभी अंत ही नहीं होता, इसलिए हम लोभ का अंत करना चाहते हैं और तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाना चाहते हैं उस तत्व तक जहां आनंद का राशि रस बरसता है। बाकी मैं कल बोलूंगा। आओ हजूर आओ, बहारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी, सितारों पे ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी, बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। धन्यवाद।